मानसून सत्र का नवा दिन। मणिपुर से लौटे इंडिया के सांसद सदन पहुंचेंगे। दिल्ली अध्यादेश बिल हो सकता है पेश। पीएम मोदी को कल लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे परिवार। महाराष्ट्र में सियासत तेज। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भेजेंगे धनराशि। अधिवक्ता चैंबर भवनों का लोकार्पण करेंगे सीएम। एनडीए के 430 सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। आज पहली बैठक। यूपी, बुंदेलखंड, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के 83 सांसद रहेंगे मौजूद। अरुणाचल प्रदेश में भी हाथ आजमाएगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली, हिमाचल समेत कई राज्यों में 3 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ हारिस। गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि 11 बजे स्पोर्ट्स कॉलेज जाएंगे सीएम योगी। तो गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि आज सुबह जनता दरबार लगा सकते हैं सीएम योगी। वही 11 बजे स्पोर्ट्स कॉलेज भी जाएंगे सीएम योगी। बता दें कि पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि भेजेंगे सीएम योगी। शहरी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजेंगे सीएम। बता दें कि उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आज शाम 4 बजे करीब शाम 4 बजे की कलेक्ट्रेट जाएंगे सीएम योगी। अधिवक्ता चैंबर भवनों का लोकार्पण करेंगे सीएम। उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। शाम 4 बजे के कलेक्ट्रेट जाएंगे सीएम योगी। अधिवक्ता चैंबर भवनों का लोकार्पण करेंगे सीएम। वहीं डिजिटल पुस्तकालय शिलान्यास भी करेंगे सीएम योगी। तो गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सुबह जनता दरबार लगा सकते हैं सीएम और 11 बजे स्पोर्ट्स कॉलेज जाएंगे सीएम योगी। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि भेजेंगे सीएम योगी। शहरी लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजेंगे सीएम। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। आज बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। बता दें कि सीएम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। तो अहम जानकारी आपको बता दें, सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। समान नागरिक संहिता पर कर सकते हैं चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर जाने वाले। समान नागरिक संहिता पर कर सकते हैं चर्चा। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। सीएम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। बता दें कि कल देहरादून में एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व के कई मंत्री शामिल हुए थे। बता दें कि समान नागरिक संहिता पर चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा। काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के चर्चा हो सकती है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। आपको बता दें कि सीएम केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवेश, जिस तरह की खबर सामने आ रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर के?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि कल देहरादून में कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शामिल हुए थे, और उसके बाद उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और उनका निजी स्टाफ दिल्ली के लिए रवाना हो गया। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी की अहम बैठक है, जिसमें यूसीसी के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले वो यूसीसी को लागू कर कर अपना राज्य को एक ऐसा राज्य बना दें जो लिस्ट में नाम दर्ज हो जाए कि उनका राज्य सबसे पहले इसको लागू करने वाला राज्य बना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कि उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ साथ बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। इस बदलाव की चर्चा भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है, और कई ऐसे युवा विधायक हैं जिनको वो पद मिल सकता है। जी जी प्रवेश, जिस तरीके से आपने बताया यूसीसी को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी चर्चा कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है मंत्रिमंडल में विस्तार की भी काफ़ी दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर के किन किन केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए सीएम धामी दिल्ली में दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि एक नाम तो मैं खुलकर सामने आया है, जिसमें पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री है, वो मौजूदा हाथ में होंगे। और नितिन गडकरी बताए जा रहे हैं, जिनसे बार बार पुष्कर सिंह धामी अपने राज्य के लिए कई परियोजनाओं को लेकर चर्चा पहले भी कर चुके हैं, और लगातार वो आगे भी कई परियोजना को लेकर उनसे चर्चा करने के लिए सहमत है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर लगातार पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे भी मुलाकात की थी। और लगातार वो यूसीसी के मुद्दे को लेकर चाहते हैं कि वो सबसे पहला राज्य बनाकर अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दें। और इसी वजह से जो है लगातार बैठकों का दौर जारी है। लेकिन आज जो अहम बैठक होने जा रही है, इसमें यूसीसी के मुद्दे के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड के मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव के को लेकर भी चर्चा होनी है। जी प्रवेश, क्या दिल्ली दौरे पर सीएम धामी जो पहुंचे हुए हैं, क्या प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं? जी देखिए, अभी ऐसी कोई खबर तो सामने नहीं आई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का अपना अलग से शेड्यूल है। लेकिन अगर बाद में किसी कारण से, या ये कहें कि जब सहमति बन जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो विस्तार या बदलाव होना है उसको लेकर जब चर्चा हो जाएगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं सहमति के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से भी चर्चा की जाएगी। तो हो सकता है कि देर शाम या देर रात मुलाकात संभव भी है। जी ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और सीएम पुष्कर सिंह धामी इस दौरान यूसीसी को लेकर के जो चर्चाएं चल रही उसको लेकर के, मंत्रिमंडल है और उसके विस्तार होना है उसको लेकर के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे सीएम जो है कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात करने की बात सामने आ रही है। और सामान्य नागरिक संहिता पर काफ़ी दिनों से राजनीति भी हो रही है, चर्चा चल रही है, और उत्तराखंड पहला वो राज्य बन सकता है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून जो है वो अपने राज्य में ला सकता है। इसको लेकर के वो तमाम केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी करेंगे, और दिल्ली के दौरे पर है तो मंत्रिमंडल विस्तार होना है इसको लेकर के भी चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश महामंत्री आदरणीय खिलेंद्र जी पुष्प देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि कल ही राजधानी देहरादून में कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम मंत्री जो है बीजेपी के खास मंत्री भी शामिल हुए थे इस बैठक में। आपको बता दें इस बीच महाराष्ट्र से अहम जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि जहां पर जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी हुई है, तो अहम जानकारी बता दें आरपीएफ के एसआई समेत 4 लोगों की मौत का बात सामने आ रही है। बता दें कि गुजरात से मुंबई जा रही ट्रेन में फायरिंग की बात सामने आ रही है। तो अहम जानकारी बता दें आपको, आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में फायरिंग की। चलती ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत हो गई। तो अहम जानकारी बता दें इस समय महाराष्ट्र से खबर सामने आ रही है, जहां पर मरने वालों में आरपीएफ जवान और एक यात्री भी शामिल है। तो अहम जानकारी निकल कर सामने आ रही है, आरपीएफ के कांस्टेबल ने ही गोली चलाई। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पालघर में फायरिंग से हड़कंप मचा है। तो चलती ट्रेन में फायरिंग की बात सामने आ रही है। जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी
बता दें कि आरपीएफ के एक एएसआई समेत 4 लोगों की मौत। गुजरात से मुंबई जा रही ट्रेन में फायरिंग की बात सामने आई है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में फायरिंग की। चलती ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में आरपीएफ जवान और एक यात्री भी शामिल। आरपीएफ के कांस्टेबल ने ही गोली चलाई थी तो महाराष्ट्र के पालघर में फायरिंग से हड़कंप मचा है। बता दें कि महाराष्ट्र से खबर जहां पर जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आरपीएफ के एक एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि गुजरात से मुंबई जा रही ट्रेन में फायरिंग। अहम जानकारी बता रहे हैं आपको, आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में फायरिंग की है। चलती ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में आरपीएफ जवान और एक यात्री भी शामिल। बता दें कि आरपीएफ के कांस्टेबल ने ही गोली चलाई। महाराष्ट्र के पालघर में घटना सामने आई है तो जयपुर से मुंबई पैसेंजर ट्रेन जा रही गोलीबारी की घटना सामने आई है। आरपीएफ के एक एएसआई समेत 4 लोगों की मौत। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में फायरिंग की। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत हो गई। तो मरने वालों में आरपीएफ जवान भी शामिल। आरपीएफ समेत एक एएसआई के कांस्टेबल भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गुजरात से मुंबई जा रही थी ट्रेन में फायरिंग हो गई। बता दें कि आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में फायरिंग की है। चलती ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत। बताया जा रहा है कि मरने वालों में आरपीएफ जवान और एक यात्री भी शामिल। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता दें, यूपी के प्रतापगढ़ से खबर जहां पर बेगम वार्ड घोसियाना वार्ड में खूनी संघर्ष। तो बेगम वार्ड घोसियाना वार्ड में खूनी संघर्ष। बुजुर्ग समेत महिलाओं को दबंगों ने लाठी डंडे से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो वही पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बता दें कि डॉक्टर ने घायलों को प्रयागराज रेफर किया है। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ से खबर है, जानकारी बता दें, बेगम वार्ड घोसियाना वार्ड में खूनी संघर्ष। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग समेत महिलाओं को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बता दें कि पुलिस ने घायलों को मेडिकल के लिए रेफर किया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। तो आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ से खबर जहां पर बेगम वार्ड घोसियाना वार्ड में खूनी संघर्ष। बुजुर्ग महिला समेत दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा।
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खबर सीतापुर से आपको बता दें, जहां पर खेत मालिक ने किशोर को बेरहमी से पीटा है। पिटाई से किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिटाई से किशोर की मौत हो गई है, तो वहीं परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। तो अहम जानकारी बता दें, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया। खेत में बकरी ले जाने को लेकर के विवाद हुआ था। तो अहम जानकारी आपको बता रहे, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। खेत में बकरी ले जाने वक्त को लेकर के विवाद हो गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना रामकोट क्षेत्र के मथुरा नगर गांव का मामला। सीतापुर से खबर, जहां पर खेत मालिक ने किशोर को बेरहमी से पीटा। पिटाई से किशोर की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। खेत में बकरी ले जाने को लेकर के विवाद हो गया था। तो थाना रामकोट क्षेत्र के मथुरा गांव का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर पीट करके किशोर की हत्या कर दी गई। तो खेत मालिक ने किशोर की पीट करके हत्या कर दी। पिटाई से किशोर की मौत हो गई। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खेत में बकरी ले जाने को लेकर के विवाद हो गया था, जिसके चलते किशोर की मौत हो गई। तो वही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीतापुर से खबर, जहां पर खेत मालिक ने किशोर को जमकर के पिटाई की। अगली खबर यूपी के कासगंज से आपको बता दें, जहां पर कोतवाली प्रभारी ने किया सैनिक से अभद्र व्यवहार। सैनिक को धक्का देकर के निकाला। कोतवाली से बाहर सैनिक के चाचा को एनडीपीएस में किया था गिरफ्तार। कोतवाली प्रभारी ने सैनिक के साथ अभद्र व्यवहार किया है। सैनिक को धक्का देकर के कोतवाली से बाहर निकाल दिया। सैनिक के चाचा को एनडीपीएस में गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में जानकारी करने के लिए सैनिक वहां पर पहुंचा था। इसे धक्का मार के उसके थाने से बाहर निकाल दिया गया। जवान ने ट्वीट करके पीएमसीएम को के कार्यालय को इसकी जानकारी दी। सेना के अधिकारियों से भी शिकायत की है। तो मामले में पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता दिखाई है। एसपी ने मामले की जांच एससीओ सिटी को सौंपी है। सेना के अधिकारियों से भी शिकायत की गई है। बता दें कि मामले में पुलिस अधिकारियों ने सुनवाई की है। वहीं बताया जा रहा है कि कासगंज जनपद के चोरों का मामला है, जहां पर कासगंज से खबर, जहां पर कोतवाली में एक सैनिक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। अधिकारियों ने गंभीरता दिखाते हुए एसपी ने मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी है। सेना के जवान हरप्रीत सिंह पुत्र दलजोत सिंह निवासी क्षेत्र दोनों जनपद अलीगढ़ के द्वारा ट्विटर अकाउंट पर एक टिप्पणी की गई थी कि थाना कोतवाली स्टोरों पर वहां थाने के कर्मचारियों के द्वारा उसके प्रति दुर्व्यवहार किया गया है। इस टिप्पणी के सापेक्ष पूरी जांच के लिए क्षेत्राधिकारी नगर को जांच आवंटित की गई है। साथ ही यह उल्लेखनीय तथ्य है कि कल
इनके एक परिजन के ऊपर NDPS का अपराध भी पंजीकृत हुआ है। साथ ही आज इन्हीं के एक परिजन की NBW में एक गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण जो है पेशबंदी में पुलिस के ऊपर दबाव बनाए जाने के लिए ट्विटर हैंडल पर डाला गया प्रतीत होता है। फिर भी विस्तृत जांच के लिए क्षेत्राधिकारी नगर को जांच सौंपी गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के एटा से खबर है, जहां पर गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि गौ तस्कर को गोली लगी है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गौकशी की घटना सामने आई है। तो गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़, एक को लगी गोली। बताया जा रहा है कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गौकशी घटना को दिया था अंजाम। एटा पुलिस के लिए बड़ी घटना की चुनौती थी। मुख्य सरगना सहित अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार। एटा से जानकारी, जहां पर गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़ हुई और एक को गोली लगी है। बताया जा रहा है कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में गौकशी को घटना अंजाम दिया था। बता दें कि एटा पुलिस के लिए बड़ी घटना की चुनौती थी। अहम जानकारी आपको बता दें, एटा से खबर, जहां पर गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़, एक को लगी गोली। एटा पुलिस के लिए बड़ी घटना की चुनौती थी। मुख्य सरगना सहित अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार। तो एटा से जानकारी, जहां पर गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई और एक को गोली लगी है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर एटा पुलिस के लिए बड़ी घटना की चुनौती थी। अहम जानकारी आपको बता दें, मुख्य सरगना सहित अब तक 13 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कोतवाली देहात थाना के क्षेत्र के गौकशी की घटना को अंजाम दिया गया था। अगली खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 11 बजे से शुरू होगी लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई। बताया जा रहा है कि संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा होने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। तो संसद में आज पेश हो सकता है दिल्ली को लेकर के पेश किया गया बिल। लोकसभा में आज बवाल हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने विपक्षी दलों से समर्थन मांगा था। दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ सदन में समर्थन मांगा था। तो कांग्रेस समेत विपक्षी एकजुट हो सकता है। मणिपुर मुद्दे को लेकर के भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार। विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल 2 दिन के लिए मणिपुर गया था। बता दें कि सांसदों के मणिपुर से लौटने के बाद आज पहली कार्रवाई होने वाली है। नेताओं ने मणिपुर के ताजा हालात पर रिपोर्ट तैयार की है। तो
दिल्ली से खबर जहां पर 11 बजे से शुरू होगी लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई। संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा होने के आसार। संसद में आज पेश हो सकता है दिल्ली अध्यादेश बिल। लोकसभा में आज विपक्षी एकता की होगी परीक्षा। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश कर सकते हैं। तो सीएम केजरीवाल ने विपक्षी दलों से समर्थन की मांग की थी। तो दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ सदन में समर्थन मांगा था। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने समर्थन का आश्वासन दिया था। मणिपुर मुद्दे को लेकर के भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार। विपक्ष का एक प्रतिनिधि मंडल 2 दिन के लिए मणिपुर गया था। इसको लेकर के सांसदों के मणिपुर से लौटने के बाद आज पहली कार्रवाई होने वाली। नेताओं ने मणिपुर के ताजा हालात पर रिपोर्ट तैयार की। बता दें कि दिल्ली से खबर जहां पर 11 बजे से शुरू होगी लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई। संसद के दोनों सदनों में आज हंगामा होने के आसार। अगली खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से आपको बता दें जहां पर युवक के घर चला बुलडोजर। बताया जा रहा है कि घर को किया गया जमींदोज। तो युवक के घर चला बुलडोजर, घर को किया गया जमींदोज। बताया जा रहा है कि हनुमान प्रतिमा का आरोपी है युवक। हिंदूवादी संगठन ने लगाए नारे। बता दें कि हनुमान प्रतिमा का आरोपी है युवक। तो वहीं जिसको लेकर के हिंदूवादी संगठन ने लगाए नारे। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। बता दें कि इस दौरान आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर युवक के घर पर चला बुलडोजर। बता दें कि घर को जमींदोज किया गया है। हनुमान प्रतिमा का आरोपी है युवक। हिंदूवादी संगठन ने लगाए नारे। हनुमान प्रतिमा का आरोपी है युवक। हिंदूवादी संगठन ने लगाए नारे। अगली खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जहां पर अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला है। बताया जा रहा है कि शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक। अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक। युवक की हत्या करके शव को जलाने का प्रयास किया गया। युवक की हत्या करके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 7 टीमें गठित की गई। रसमड़ा के मंदिर के पास घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र का मामला आपको बता रहे हैं। तो अहम जानकारी बता दें छत्तीसगढ़ के दुर्ग से जहां पर अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला है। तो अहम जानकारी बता दें आपको, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक। युवक की हत्या करके शव को जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 7 टीमें गठित की गई। रसमड़ा के मंदिर के पास की घटना, दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र का मामला। अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है अधजला। शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी।
तो हत्या की शव करके जलाने का प्रयास किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या करके शव को जलाने का प्रयास किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा 7 टीम में गठित की गई। रसमड़ा के मंदिर के पास की घटना। अगली खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, जहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गुरुग्राम दौरा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुग्राम के दौरे पर जा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई के चलते समय परिवर्तन किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव होगा। लोकसभा की कार्रवाई के चलते समय परिवर्तन। भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक महोत्सव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महोत्सव में लेंगे हिस्सा। तो ताजा जानकारी आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्रवाई के चलते समय में परिवर्तन किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास। तो लोकसभा की कार्रवाई के चलते समय में परिवर्तन। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अमेरिका में पीएम मोदी ने भले ये कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, लोकतंत्र हमारी रगों में, इसमें काफी हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन सामाजिक स्तर पर देखें तो अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी समुदाय आज भी शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। कहीं अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, तो कहीं पर अल्पसंख्यकों के धर्म स्थल तोड़े जा रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में जब समानता का अधिकार है, तब अल्पसंख्यक के साथ इस तरह की आपत्तिजनक घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? क्या इसके लिए सियासत जिम्मेदार है या फिर जोर जबरदस्ती करने वालों के कानून का खौफ नहीं है? खैर जो भी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में उचित नहीं कहा जा सकती। हाल ही के ताजा घटनाओं पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। उज्जैन के खाराकुआ थाना क्षेत्र के मिर्ची नाला की गली में अराजकता की हदें पार हो गई। दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट मुस्लिम युवती अपनी मां के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी दौरान गली में एक युवक ने उसे रोका और गाड़ी की चाबी निकालकर गाली गलौज करते हुए हाथ पकड़ लिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने के बाद खाराकुआ थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मकान तोड़ने की मांग की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। ये हुआ कि बच्ची रोज विजिट पे जाती थी, अब उसका आज रोजा भी था और वो हम सभी का 9-10 का रोजा रहता है, हम सब घर वालों का भी था। वो आ रही थी विजिट से, तो इधर कुछ घोड़ा वोड़ा निकल रहा था, तो वो उधर गली से घुस गई। तो वहाँ से कुछ लड़के निकले और निकलने के बाद में उसको ऊपर एक औरत भी थी, उसने तलवार लाके दी और उस लड़के से बोला मार दे इसको यहीं, और उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए, साइड से पूरे कपड़े फाड़ दिए। उसको ऐसा पाइप मारा कि उसका कंधा पूरा मिला और गाड़ी की चाबी निकाल ली और गाड़ी भी वहीं उसकी फेंक दी और चाबी भी अभी भी उनके पास है। उसके बाद भी थाने वाले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर रहे हैं। घटना के बाद खाराकुआ थाना पुलिस सतर्क है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354, 341, 323, 294, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पुलिस का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम से चर्चा कर मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। खाराकुआ थाना क्षेत्र के गोला मंडी क्षेत्र में एक घटना घटित हो गई थी, जिसमें एक बिटिया के साथ में क्षेत्र के ही रहने वाले कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी थी। बिटिया के परिजन संबंधित को थाना खाराकुआ पर लेके आए। उसकी शिकायत पर थाना खाराकुआ में एफआईआर दर्ज की है 354, 341, 323 और अन्य सेक्शन में, और उनमें से अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कार्रवाई चल रही है। आरोपियों के नाम क्या है? अभी आरोपियों के नाम कुछ कारणों से गोपनीय रखे गए हैं। वहीं सतना के महर में आदिवासी बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। बता दें कि 10 वर्षीय मासूम के साथ दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड की तरह दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिस पर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम दोनों आरोपियों के घर पहुंची और मकान तोड़ने की कार्रवाई की। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना सामने आने पर शुक्रवार को कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा यूपी के कानपुर देहात के अकबरपुर में एक चर्च में तोड़फोड़ की घटना सामने आ चुकी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा गया कि बजरंग दल, भाजपा, वीएचपी के गुंडों ने कानपुर देहात के अकबरपुर में एक चर्च में तोड़फोड़ की। मोदी जी अमेरिका जाकर भाषण में कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान होता है। क्या यही है सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान और सबका साथ सबका विकास? नफरत की जिस राजनीति को भाजपा ने बोया है, वो अब भारत की लोकतांत्रिक मान्यता को ध्वस्त कर रही और भारत की सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक छवि को धूमिल कर रही। इसी तरह से कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक के साथ किन्नरों द्वारा लूटपाट और अमानवियता की गई। आरोप है कि किन्नरों ने उसे 10,000 रुपए लूटे और उसका मुंडन कर मुंह पर पेशाब कर उसे पिलाया। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें घटना ये है, एक जो है हमारे लोगों में ज़्यादातर फर्जी किन्नर ज़्यादा आ गए। फर्जी किन्नरों ने, जैसे कोई किन्नर है गद्दी नसीन, जैसे हम हैं, हम लोगों को परेशान किया जाता है गद्दी नसीन किन्नरों को। इसी तरीके से हमारे ज़िला एटा में और ज़िला कासगंज में यानी जो गद्दी नसीन है उनके यानी जैसे फर्जी किन्नरों को यानी रख लेते हैं मजूरी पे या वैसे, तो वो यानी हम लोगों को लिंग परिवर्तन करा के या इस तरीके से हमको देते हैं धमकियाँ कि हम तुमको इस तरीके से करा देंगे अगर तुम हमको गद्दी नहीं दोगे, और गद्दी नहीं देते हैं तो जजमान को परेशान करते हैं। जजमान दाता होता है और वो दाता होता है इसलिए वो यानी बधाई अपने बच्चे की खुशी में हम लोगों को देता है। इसने यानी 2 फर्जी किन्नरों को, 2 लड़कों को लेके और उसे किन्नर के यानी पेशाब करा उसके मुंह में और उसके यानी सर मूल लिया। इसको कड़ी से कड़ी जो भी यानी सजा बनती है, मेरी जोगी जी और मोदी जी से मेरी यानी प्रार्थना है, ऐसे किन्नर हो या पब्लिक का आदमी हो, अगर कोई भी इस तरीके की घटना करता है किसी किन्नर के संग में कोई भी हो, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। थाना क्षेत्र सहावत जनपद कासगंज निवासी रफीकुल के द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2023 में अपने साथ हुई घटना के क्रम में थाना सहावत पर यह सूचना दी गई कि किन्नर समाज के लोगों द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमर्यादित आचरण किया गया है। साथ ही उसका 10,000 रुपये उससे छीन लिए गए हैं। इसके अलावा उसका बाल घोट दिया गया है। इस सूचना पर थाना क्षेत्र सहावर पर अपराध सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और इस घटनाक्रम में जो नामजद 5 अभियुक्त थे, 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया गया और रिमांड बनवा करके उनको जिला कारागार रवाना किया गया है। और इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन और विधिक कार्रवाई अभी प्रचलित है। देश में सामाजिक सौहार्द के लिहाज से ये घटनाएं अफसोसजनक है। सरकारों को ऐसी घटनाओं पर सख्ती से पेश आने की जरूरत है। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी तभी ऐसी घटनाएं रुक सकेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देश में महिला अपराध थम नहीं रहे हैं। हैवान दरिंदगी की हदें पार कर रहे हैं। सनसनीखेज मामला 17 से सामने आया।
बता दें कि सतना के मैहर में 10 वर्षीय बच्ची के साथ निर्भया जैसी वारदात सामने आई, तो वहीं फतेहपुर में समुदाय विशेष के 2 युवकों ने दलित युवती को अगवा करके हवस का शिकार बना डाला। देखिए हमारी रिपोर्ट में। सतना के मैहर में 10 वर्षीय मासूम के साथ दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड की तरह दरिंदगी करने का मामला सामने आया है, जिस पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम दोनों आरोपियों के घर पहुंची और मकान तोड़ने की कार्रवाई की। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना सामने आने पर शुक्रवार को कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को यह मामला सामने आया था। पुलिस ने रविंद्र कुमार रवि और अतुल बडौलिया के तौर पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। दोनों बालिका को पहाड़ी पर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी डाल दी, उसे वहीं छोड़कर दोनों फरार हो गए थे। लड़की जख्मी हालत में घर पहुंची, जहां से परिजन उसे पहले मैहर अस्पताल ले गए, उसके बाद उसे रीवा के अस्पताल में रेफर किया गया। दोनों आरोपी मैहर के शारदा माता मंदिर की प्रबंध समिति के कर्मचारी हैं, जिन्हें मामला सामने आने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया है। प्रशासनिक अफसरों की टीम जब अतुल बडौलिया के घर तोड़ने पहुंची तो वहां महिलाओं ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि वारदात के वक्त वह ड्यूटी पर था, उसे फंसाया जा रहा है। मामले की पूरी जांच के बाद ही कार्रवाई की जाए। हालांकि प्रशासनिक अफसरों ने उनकी जरा भी नहीं सुनी और बुलडोजर चला दिया। पीड़िता के बयान पर ही रविंद्र और अतुल की शिनाख्त हुई थी। दोनों को कोर्ट ने 10 अगस्त तक जेल भेज दिया है। फतेहपुर में समुदाय विशेष के 2 युवकों ने गांव की एक दलित युवती को अगवा कर गैंगरेप किया। युवती के विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। युवती के बेहोश होने पर आरोपी युवक उसे जंगल में छोड़कर भाग गए। होश में आने के बाद घर पहुंची युवती ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्ज कर युवती को मेडिकल के लिए भेज दिया। थाना सुल्तानपुर घोष में आज एक पीड़िता द्वारा सूचना दी गई कि उसके एक पूर्व परिचित द्वारा बीती रात में उसे उसके घर से तमंचे के बल पर तिलिया पर जंगल में ले जा करके उसके साथ गलत काम किया गया। पीड़िता की इस सूचना पर थाना सुल्तानपुर घोष पर बलात्कार का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना क्षेत्राधिकारी खाका द्वारा की जा रही है। पीड़िता का बयान अंकित करने के पश्चात उसे चिकित्सीय परीक्षण भेज दिया गया है। घटना में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के एक गांव का है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र हिरमी में घटित हादसे में सोहेला थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि हादसे के लिए जिम्मेदार ठेकेदार, सुपरवाइजर और अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र के यूनिट हेड सहित 8 नामजद आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। संयंत्र में 18 जुलाई को ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने से 3 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हुई थी। बता दें कि घटना के बाद से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा अलग अलग तरीके से हादसे की जाँच की जा रही थी। बता दें कि हादसे में 3 श्रमिकों लाखेश कुमार गायकवाड़, शत्रुघ्न लाल वर्मा और उमेश कुमार वर्मा की मौत हुई थी। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के निर्देशन में सोहेला थाना की पुलिस टीम द्वारा घटनाक्रम की जांच कार्रवाई प्रारंभ की गई। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया संयंत्र प्रबंधन और संयंत्र में कार्य कर रहे जय माता दी कंस्ट्रक्शन ठेकेदार और अन्य ने खतरनाक विस्फोटक पदार्थ से संपीड़ित ऑक्सीजन सिलेंडर का असुरक्षित शिफ्टिंग एवं हैंडलिंग करना पाया गया। 18 जुलाई को हिरमी अल्ट्राटेक प्लांट में एक घटना हुई थी, जिसमें की दुर्घटना हुई थी, जिसमें कि 3 श्रमिक ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने से जिनकी मौत हो गई। उसमें मर्ग जांच किया जा रहा था। मर्ग जांच के दौरान जो कथन लिए गए हैं और जांच की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें प्रथम दृष्टया
जिन लोगों की लापरवाही सामने आई है उसको आधार मानते हुए अपराध दर्ज किया गया है। वर्तमान में धारा 304, 286 और 34(3) धाराओं को समावेश करते हुए 8 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के पश्चात आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुल 8 लोग जो प्रथम दृष्टया आरोपी बनाए गए हैं, इसमें 4 प्रबंधन के हैं और बाकी 4 जो जिस ठेका कंपनी द्वारा काम करवाया जा रहा था उन ठेका कंपनी के जो ओनर हैं और उनके जो सुपरवाइजर हैं उन सबका नाम है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर।